आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आघोष महाप्राण ध्वनि है। तो आघोष महाप्राण ध्वनि जो है वो है खा। ठीक है। तो आघोष के लिए क्या होता है? एक दो स्पर्श व्यंजन। और महाप्राण के लिए क्या होता है? महाप्राण के लिए होता है एक, महाप्राण के लिए होता है दो और चार। ठीक है। तो इसमें जो कॉमन है वो दो है। तो का और खा। ठीक है। सेकंड पे खा आ रहा है। तो 151 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? ठीक है। तो सभी स्वर दीर्घ हैं। दीर्घ का मतलब जो बड़े हैं, जिनका किसी न किसी दो वर्णों से योग से निर्माण हुआ है। ई का भी हुआ है, ई प्लस ई। ठीक है। ए का भी हुआ, आ प्लस ई। इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है। तो सभी दीर्घ स्वर, यानी इनकी वैसे टोटल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 4 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। टोटल कितने हो गए? 11। ठीक है। तो किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है? सिंपल है, के टी एम। तीसरे पे देखते हैं, क छ ट, टा वर्ग। ठीक है। तो सभी का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। तो सा, टा, कछोटा, टा वर्ग ये हो गया। ठीक है। सा का भी है, री का भी है और ठा का भी है, तो मूर्धन्य हो गया। ठीक है। ऑप्शन बी, यानी किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है? तो सा और री, टा और ठा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो झा का उच्चारण स्थान तालु है, तो ये सही है। ठीक है। खा का उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये फर्स्ट वाला ही है, का वर्ग का है, ये भी सही है। ठीक है। टा का उच्चारण दंत है, नहीं, टा का उच्चारण दंत नहीं है। ठीक है। क च ट, ए टी एम, ये मूर्धन्य है। जो टा वर्ग है वो मूर्धन्य होगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सुमेलित नहीं पूछा है। पा का उच्चारण ओष्ठ है, तो है। ठीक है। अगर क्वेश्चन यार अलावा को क्या कहते हैं? ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो ध्वनियों को अयोग्य भाग कहा जाता है? तो अयोग्य भाग जो होती है वो अंक और आहा होती है। ठीक है। ऑप्शन ए, अनुस्वार और विसर्ग। ये अनुस्वार हो गया और ये विसर्ग हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियां है? इन ऊष्म ध्वनियां पूछा है, तो इनकी संख्या 4 होती है। तो ऑप्शन ए, सा, शा और हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर हैं? संयुक्त स्वर पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और ओ। ठीक है। वैसे संयुक्त स्वरों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। दो बाकी स्वर कौन से होते हैं? एक ए होगा और एक ओ होगा। ठीक है। और दो ए हो गए, 4 हो गए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है? तो छात्रा, ज्ञ, श्रा। तो ऑप्शन डी। इनकी संख्या भी 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य है? तो ऑप्शन डी, डा, ठा, डा, ढा और सा मूर्धन्य है। ठीक है। थोड़ा जूम कम करते हैं। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो महाप्राण में जिसको प्रयोग नहीं हुआ है वो है जोगन में। ठीक है। इसमें महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो चा वर्ग में चा, छा, जा, यानी ये का वाला नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा, छा, यानी केटी, तालव्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बाकी ध्वनि कौन सी है? ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा? पा, फा, बा, भा। ठीक है। पा वर्ग में तो ये हो जाएगा उष्ठव्य। ठीक है। ऑप्शन बी, उष्ठव्य ध्वनि। अगला क्वेश्चन है,
साधारणता ये सामान्यता हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का यूज होता है? तो सबसे ज्यादा जो होता है वो पूर्ण विराम का होता है। कुछ इस तरीके से कोई भी लाइन कंप्लीट हुई और लास्ट में लिख दिया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा था? छात्राज्ञा शहद। तो ऑप्शन डी, छा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठव्य है? ओष्ठव्य के वर्ग में जो आएंगे वो ऑप्शन पा। ठीक है, इसके पावर के सभी ओष्ठव्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठव्य, अल्पप्राण, घोषवर्ण का उदाहरण कौन सा है? अब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल किस में करती है? एक तो पावर का होना चाहिए और एक, तीन, पांचवा होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, पा है, ठीक है, एक पे भी है। घोष के लिए क्या है? ठीक है, अब घोष होता है एक, दो और बाकी का जो घोष होता है वो तीन, चार, पांच होता है। ठीक, तो यानी पा, फा, बा, भा। तो ये जो कंडीशन कर रहा है ये बा कर रहा है। ऑप्शन बी, इनमें 68 का आंसर जो जाएगा बा। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं पूछ रहा है? ठीक है, तो केटीएमडी, केटीएम डी दंतव्य नहीं है। तो का, च, ट, ता वर्ग। ठीक है, तो इसमें ता हो जाएगा, था हो जाएगा, दा हो जाएगा। ठीक है, ता नहीं हो जाएगा, टा अपने आप में एक वर्ग है। ठीक है, टा अपने आप में एक वर्ग है जो आता है मूर्धन्य में। ठीक है, टा जो आ जाएगा वो मूर्धन्य में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। क्या है? एक तो पावर्ग होना चाहिए और दीर्घ स्वर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऊ। ये दीर्घ स्वर भी है और उष्ठव्य ध्वनि भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण है, यानी उच्चावर्ग होना चाहिए। ऑप्शन डी, केटीएमडी। और फिर के एक दो ट्रिक हैं, उसको अगर हम सही से याद कर लेते हैं, जैसे केटीएमडी हो गया। ठीक है, के टी एम डी ओ। ठीक है, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, उष्ठव्य। यानी दंतव्य जो ध्वनि होती है वो स्वर में नहीं होती है। ठीक है, एक दो पॉइंट से बस उसको याद कर लो, वही सारे क्वेश्चन इसी बेस से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता? इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता? तो यही अटपटा सा लग रहा है, इससे कभी नहीं होता। ठीक है, तो 172 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दंते, वर्तसे, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। तो इसका आंसर है था। ठीक है, वही सेम कंडीशन है। घोष के लिए क्या निकाला जाता है? तीन, चार, पांच। ठीक है, तो ये हो जाएगा ता, था, ता। तीसरे पे आ रहा है, ठीक है, दंतव्य आ रहा है, क, च, ट, ता, ता। दंतव्य ध्वनि भी है, ठीक है, वर्ष भी है, घोष भी है। और महाप्राण के लिए क्या है? प्राण में होता है एक, तीन, पांच। तो महाप्राण क्या हो जाएगा? ता, था, दा, था। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गा, जा, छा, टा, टा, इनमें से तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो, एक भी नहीं है। ठीक है, ना तो तालव्य है कोई भी इसमें। ठीक है, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं? तो जीरो है इसमें, जो सारी कंडीशन फुलफिल करते हो तो एक भी ऐसा वर्ण नहीं। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। एक तो मूर्धन्य हो, ठीक है, और ह्रस्व स्वर हो, तो इसका आंसर हो जाएगा री। ये ह्रस्व स्वर में भी आता है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? चार होती है। इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, तो ये मूर्धन्य भी है और ह्रस्व स्वर भी है। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? अब उष्म व्यंजन पूछा है तो शा, सा और हा चार होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? व्यंजन पूछा है किन वर्णों को, तो आंसर है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है। बिल्कुल है, ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। ये डेफिनेशन है व्यंजन। व्यंजन स्वतंत्र नहीं बोले जाते हैं, उसको किसी की सहायता से बोला जाता है। जिसकी सहायता से बोला जाता है उनको स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उष्ठव्य, अल्पप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अभी सारी कंडीशन जो फुलफिल करता हो, तो उष्ठव्य कौन सा हो जाएगा? पावर हो जाएगा। अल्पप्राण में क्या हो जाएगा? 1 3 5 के बीच में आना चाहिए। घोष में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 4 5। ठीक है, अब देख लो ये कंडीशन जो सब में फुलफिल कर रहा है, तो वो है बा। ये दोनों तरफ से तीसरी कंडीशन में आ रहा है, यानी पा, फा, बा, हर तरफ से तीसरे स्थान पर आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठव्य अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो का वर्ग का देखना है, अल्पप्राण देखना है। अल्पप्राण में क्या है? 1 3 5। ठीक है, तो का तो नहीं है यहाँ पे, का खा गा, का तो है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंठव्य कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। तो अब ये टी पूछा है, तो इसमें ए और ए आता है और दीर्घ स्वर पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कंठ तालव्य दो ही ध्वनियां होती हैं, एक ए होता है और एक ये वाला ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? चा वर्ग का च तालव्य। ठीक है, ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? ठीक है, तो इसमें हुआ है दृष्टि में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले भी किया था इसको, जिसमें, और शायद हाँ ऑप्शन भी यही थे, वर्षा, क्रिया, वृष्टि। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? ठीक है, एक अर्धविभ्रत होता है, एक समृद्ध होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य, महाप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? वही सेम डेफिनेशन है, केटी, तालव्य चा वर्ग में आना चाहिए। ठीक है, महाप्राण है तो 1 3 5 और 2 4 में आना चाहिए। अघोष है तो 1 और 2 में आना चाहिए। कॉमन क्या है? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छा, यानी चाचा। अगला क्वेश्चन है, कंठव्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? अगर मैं स्पर्श व्यंजनों की बात करूं तो 25 में से, यानी 1 1 3 3 पंचे 15 तो स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, और टोटल जो इनकी संख्या होगी वो 31 हो जाएगी। यानी अल्पप्राण वर्णों की संख्या जो हो गई वो हो गई 31। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण, यानी मूर्धन्य भी हो, अल्पप्राण भी हो और घोष भी हो, तो इसका आंसर है ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उष्ठव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, शा शा शा, और इनमें एक ही है। ठीक है, यानी 3 में और लिख ही देता हूँ। एक ये है शा, ये वाला, दूसरा ये वाला सा, तीसरा ये वाला सा। ठीक है, और एक चौथा हा, यानी 3 तो सा है और एक हा है, जिनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य,
अल्पप्राण अघोषवर्ण का उदाहरण है। अन्य वही KTM यानी कच टावर का आना चाहिए। अल्पप्राण यानी 1, 3, 5 में से एक होना चाहिए। अघोष मतलब 1 और 2, तो कॉमन क्या हो गया हमारा 1। ठीक है, ये निकालने की ट्रिक है। तो टा वर्ग ही हो जाएगा, टा से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तालव्य महाप्राण घोषवर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो, घोषवर्ण भी हो, तो केवल ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा, गा, ड़ा, ठा और ता, इनमें कितने अघोष व्यंजन है। केवल 2 हैं इसमें। अघोष के लिए क्या है, 1 और 2 होना चाहिए इस पर व्यंजन में। तो का खा, गा खा, ये नहीं है, ये भी नहीं है। टा ठा, ये है। गा था, ये भी है। केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठे, महाप्राण और घोष वर्ण का उदाहरण है। यानी कंठे हो तो यानी पहला वर्ग हो का वाला। ठीक है, महाप्राण हो तो 1, 3, 5, 2, 4 के बीच में हो। ठीक है, 2 हो या 4 हो, यानी का नहीं हो सकता और गा भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा का खा, गा खा। ठीक है, और घोष हो, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंठे अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी अल्पप्राण भी है और कंठे ध्वनि भी है। अगला क्वेश्चन है तालव्य महाप्राण घोष वर्ण व्यंजन का उदाहरण है। ये उत्तर प्रदेश एसआई में पूछा गया है। इस टॉपिक से उत्तर प्रदेश एसआई में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए और इस वीडियो को हो सके तो 2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं कर सकते, तो स्वर के बिना नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक वर्ड के अंदर स्वर जुड़ा होता है। जैसे एक का है, इस का के अंदर एक छोटा आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 प्रयत्न के आधार पर ला इस प्रकार की ध्वनि, तो ये एक पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, अग्रस्थ व्यंजन में आती है। वहीं रा जो है इसको लुंठित बोलते हैं। ठीक है, लुंठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है जो अमानक हो। ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। ठीक है, तो पंचमाक्षर हमारा हो जाएगा मा। यानी हमने हिंदी वर्णमाला एवं ब्राह्मण में 200 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और इससे जस्ट पहले की जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए, और इतने क्वेश्चन सफिशियंट हैं किसी भी परीक्षा में इस वाले टॉपिक को पास करने के लिए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।